नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 27 अगस्त 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में क्या कुछ घटे उसकी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर आप जरूर करिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में 2 रिटायर कर्मियों को पेंशन मिलनी शुरू। एनपीएस के 10,000 करोड़ लेने के लिए दिल्ली जाएंगे कर्मचारी। हिमाचल में 2 रिटायर कर्मचारियों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। इसमें कांगड़ा के सरदारी राम और मंडी जिले के चिंतराम को पेंशन जारी की जा चुकी है। इसके लिए एनपीएस कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर तथा महासचिव भरत शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सहित पूरे प्रदेश मंत्रिमंडल सहित सभी अधिकारियों तथा एजी ऑफिस के कर्मचारियों का आभार जताया है। उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पेंशन मिलने तथा जीपीएफ नंबर मिलने से उत्साहित कर्मचारियों ने अब केंद्र से एनपीएस की 10,000 करोड़ रुपए की राशि लेने के लिए प्रयास तेज कर दिए है। इसके तहत अब एनपीएस कर्मचारी दिल्ली का रुख करेंगे। प्रदीप ठाकुर तथा भरत शर्मा ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों सहित अन्य राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाने के लिए एनपीएस कर्मचारी 1 अक्टूबर को दिल्ली में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले महारैली करेंगे। इसमें देश के सभी राज्यों से 5 से 7 लाख कर्मचारी भाग लेंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश से इस महारैली में 10,000 से अधिक कर्मचारी हिस्सा लेंगे। एनपीएस कर्मचारी महासंघ केंद्र से 10,000 करोड़ रुपए वापस लेने के लिए प्रदेश के सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि अगले सप्ताह 15 से 20 और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तथा जल्द ही सभी 4,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन जारी होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि संघ ने सीएम से बिजली बोर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली का मामला उठाया है, जिस पर सीएम ने कड़ा संज्ञान लेते हुए बोर्ड के अधिकारियों को जल्द से इस विषय पर अवश्य कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एचआरडीसी व अन्य कर्मचारियों के पेंशन संबंधी समस्याओं का भी निराकरण किया जाएगा। खबर शिमला से। आईजीएमसी शिमला में स्क्रैप टाइप से चौथी मौत, 12 नए मामले। आईजीएमसी में शनिवार को स्क्रैप टाइप से चौपाल की रहने वाली एक 28 साल की युवती की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव ने की है। अस्पताल में 9 दिन के भीतर स्क्रैप टाइप से ये चौथी मौत है। मरने वालों में 3 महिलाएं और 1 युवती है। आईजीएमसी में रोजाना हजारों की संख्या में मरीज उपचार करवाने के लिए आते हैं। इनमें सबसे अधिक मरीज मेडिसिन ओपीडी में आते हैं। अस्पताल में शनिवार को भी बुखार के लक्षणों को लेकर मरीज उपचार करवाने आए थे। इसके बाद 26 मरीजों के स्क्रैप टेस्ट किए गए, जिनमें 12 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हिमाचल में 5 स्वचालित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली की जाएगी स्थापित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को शिमला में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 8वीं बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने आपदा के समय जान माल को कम से कम नुकसान के दृष्टिगत अगर सक्रिय रूप से कार्यवाही पर बल दिया। बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए इसके लिए तैयारियों से संबंधित विभिन्न उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्राधिकरण की बैठक करीब 3.5 साल बाद हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के दृष्टिगत वर्तमान में वास्तविक समय के आधार पर मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए एक सुदृढ़ और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली विकसित करना आवश्यक है। खबर मिड डे मील कर्मचारियों से हर महीने 7 तारीख को मिलेगा वेतन, प्रताड़ित किया तो होगी सख्त कार्यवाही। ऊना जिले के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील कर्मियों की सुविधाओं को लेकर शिक्षा निदेशालय ने सख्ती दिखाई है। ताजा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया कि मिड डे मील कर्मियों का वेतन हर माह 7 तारीख को जारी करना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही मिड डे मील कर्मियों से बच्चों का खाना तैयार करने के अलावा स्कूल के अन्य कार्य न करवाए जाए। निदेशालय ने स्पष्ट किया कि मिड डे मील कर्मियों को किसी प्रकार के द्वेष में प्रताड़ित किए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जानकारी के अनुसार बीते दिनों मिड डे मील कर्मियों की मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय की बैठक हुई। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस संबंध में सभी स्कूलों को अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया कि उपनिदेशक और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि बजट की उपलब्धता होने पर मिड डे मील कर्मियों को हर माह की 7 तारीख या इससे पहले वेतन जारी कर दिया जाए।
खबर सोलन से टमाटर के दाम में भारी गिरावट, 625 रुपए में बिका ए ग्रेड का क्रेट। बाहरी राज्यों की सब्जी मंडियों में बेंगलुरु और नासिक के टमाटर की भारी आवक से प्रदेश के टमाटर के दामों में भारी गिरावट आई है। टमाटर के दाम 4 से 25 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। ए ग्रेड टमाटर का क्रेट 625 रुपए तक पहुंच गया है। पुरानी अगेती फसल के टमाटर क्रेट 100 रुपए तक बिका। टमाटर के गिरते दामों से किसान भी चिंतित है। बाजार में टमाटर के दाम अभी भी 50 रुपए किलो है। इससे आम जनता को चूना लगाया जा रहा है। बेंगलुरु, नासिक का टमाटर कोलकाता, दिल्ली की बड़ी मंडियों में भारी मात्रा में पहुंचना शुरू हो गया है। बड़ी मंडियों से आने वाले कारोबारियों ने भी सोलन मंडी आना बंद कर दिया है। ये कारोबारी बेंगलुरु और नासिक के टमाटर की खरीदारी कर रही है। वहीं प्रदेश में भारी बारिश के चलते भी भारी राज्यों के कारोबारियां आना पसंद नहीं कर रहे हैं। इससे कुछ कारोबारी मिली भगत से टमाटर की खरीद कर रहे हैं। इससे किसानों को लागत पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड डीएलएड की काउंसलिंग अब 11 सितंबर से होगी शुरू। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड की काउंसलिंग के शेड्यूल में फिर बदलाव किया है। अब काउंसलिंग 28 अगस्त की बजाय 11 सितंबर से शुरू होगी। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि बारिश से परिवहन सुविधा और संचार व्यवस्था ठप होने के कारण ये फैसला लिया गया है। डीएलएड की काउंसलिंग 28 अगस्त से 5 सितंबर तक रखी गई थी। अब 11 से 19 सितंबर तक सुबह 10 बजे होगी। काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट के अनुसार अभ्यर्थियों की तिथि वार सूची वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी एसपीयू परिसर में 11 पीजी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। एसपीयू परिसर में 11 पीजी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू होगी और 2 नए पाठ्यक्रम एमए लोक प्रशासन और एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स भी इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू होंगे। इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश काउंसलिंग तिथि शीघ्र ही अधिसूचित की जाएगी। ये बात तो उप कुलपति डॉक्टर अनुपमा सिंह ने यूनिवर्सिटी की 1 साल की उपलब्धि और मौजूदा समय में चल रही काउंसलिंग की जानकारी देते हुए कही है। उन्होंने कहा कि बहुत कम स्टाफ के बाद भी विस्तार ने छात्र हित में सराहनीय कार्य किया है। खबर बिजली बोर्ड से, हिमाचल बिजली बोर्ड में पदोन्नत हो गए 2500 टीममेट और हेल्पर, नियमों में किया संशोधन। राज्य बिजली बोर्ड में 2500 टीममेट और हेल्पर 10 सितंबर तक पदोन्नत हो गए। बोर्ड प्रबंधन ने तकनीकी कर्मचारियों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को संशोधित कर दिया है। नियम संशोधित होने से हेल्पर को सब स्टेशन अटेंडेंट और टीममेट को असिस्टेंट लाइनमैन के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। सब स्टेशन अटेंडेंट और असिस्टेंट लाइनमैन के बिजली बोर्ड में करीब 4000 पद रिक्त हैं। करीब 2500 कर्मी पदोन्नति के लिए पात्र है। बीते दिनों बिजली बोर्ड की कर्मचारी यूनियन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर तकनीकी कर्मियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को संशोधित करने की मांग की थी। बोर्ड से जारी अधिसूचना के अनुसार टीममेट के पद पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को 2 साल के बाद असिस्टेंट लाइनमैन के पद पर पदोन्नति दी जा सकेगी। इसके अलावा हेल्पर के पद पर सेवारत कर्मचारियों को सब स्टेशन अटेंडेंट पद पर पदोन्नति 2 साल के सेवा काल में दी जा सकेगी। पहले ये अवधि अधिक थी, पदोन्नति के नियम भी तय नहीं थे। हाईकोर्ट ने दी महत्वपूर्ण व्यवस्था, अनुबंध सेवा को वार्षिक वेतन वृद्धि और पेंशन लाभ के लिए गिना जाए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अस्थायी नियुक्ति को सेवा लाभों को गिने जाने के मामले में अहम व्यवस्था दी है। अदालत ने अनुबंध सेवा को वार्षिक वेतन वृद्धि और पेंशन लाभ के लिए गिने जाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अस्थायी नियुक्ति के लिए सेवा लाभों का विस्तार विभिन्न नामकरण के साथ समान अस्थायी नियुक्ति पर समान रूप से लागू होता है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य को एक आदर्श नियोक्ता की तरह व्यवहार करना चाहिए। कर्मचारियों के लिए शोषणकारी नीतियों को बनाने से बचना चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि अदालत की ओर से बार-बार टिप्पणी और आदेशों के बावजूद राज्य कर्मचारियों के वैध लाभों के विस्तार से बचने के लिए एक उपकरण के रूप में शोषणकारी नीतियों को अपनाने, बनाने और अभ्यास करने में लगा हुआ है। राज्य अस्थायी नियुक्ति की प्रथा को जारी रखने के लिए पद और योजना के नामकरण को बदलकर कर्मचारियों को वैध लाभ से वंचित करने का प्रयास करता है। रक्षाबंधन पर बहनों को एचआरटीसी बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा। रक्षाबंधन पर एचआरटीसी की बसों में महिलाओं सहित सभी बहनों को पहले की तरह फ्री बस सेवा मिलेगी। रक्षाबंधन पर बहनों से प्रदेश रक्षाबंधन पर एचआरटीसी की बसों में किसी भी प्रकार का किराया नहीं लिया जाएगा। फ्री बस यात्रा सुबह सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मिलेगी।
सूरज ढलने के बाद HRTC की बसों में महिलाओं से पहले की तरह ही आधा किराया लिया जाएगा। हिमाचल में शुरू होगी राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, मिलेंगे रोजगार के अवसर। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्वरोजगार योजना आगामी 2 अक्टूबर 2023 से आरंभ की जा रही है। इस योजना के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। ऐसे में अब विभिन्न सरकारी विभाग, स्थानीय प्रशासन, स्वायत्त शासी निकाय, बोर्ड, निगम सहित अन्य कर्मचारी एवं अर्ध सरकारी निकाय न्यूनतम 4 वर्षों के लिए ई-टैक्सी अनुबंधित कर सकेंगे और इस अवधि को 2 अन्य वर्षों के लिए बढ़ाया भी जा सकेगा। जल प्रलय से जूझ रहे हिमाचल में बनेंगे 1000 एक्स्ट्रा घर, प्रधानमंत्री आवास योजना में मंजूरी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 1000 अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। इससे पहले सिर्फ 5000 घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। अब 1000 अतिरिक्त घरों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत किया जाएगा। कुल मिलाकर 6000 घरों का निर्माण इस योजना के तहत होगा। खबर आने से किरण बाजार में भूस्खलन से मकानों को पैदा हुआ खतरा, लोगों ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आने दौरे के दौरान किरण बाजार के समीप भूस्खलन से भवनों को पैदा हुए खतरों से अवगत करवाया गया। लोगों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 14 अगस्त को किरण बाजार के समीप पहाड़ी से भूस्खलन के बाद पहाड़ी के ऊपर और नीचे NH 305 के किनारे किरण बाजार में बने दर्जनों मकानों को खतरा पैदा हो गया है। लोगों ने कहा कि भूस्खलन का मुख्य कारण विकास खंड कार्यालय के माध्यम से दुर्गा माता मंदिर से किरण बाजार तक एक जीप योग्य सड़क का निर्माण लोगों के विरोध के बावजूद जबरन JCB चलाकर करवाना और सिविल अस्पताल, मेला मैदान, SDM कार्यालय की ओर से आने वाला बारिश का पानी पहाड़ी पर बने घरों और भवनों की सीवरेज का पानी है जो जमीन में रिसता गया और जमीन की मिट्टी हल्की होकर खिसक गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत जायजा लेकर प्रपोजल तैयार करने के आदेश दिए ताकि पहाड़ी के ऊपर और नीचे बने घरों को पैदा हुए खतरों को रोका जा सके। जल शक्ति विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता जय राकेश कुमार का शव शनिवार को नंदपुर बटोली में बरामद हो गया है। उल्लेखनीय कि 2 दिन पूर्व अपने स्टाफ के साथ दौलतपुर जलाड़ी में पानी की स्कीमों को दुरुस्त करने के जय बनेर खड्ड में गिर गए थे। हिमाचल में नशे के दुष्प्रभाव बताने के लिए स्कूलों में लगेंगे जागरूकता बोर्ड। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के परिसर में नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी से संबंधित जागरूकता बोर्ड लगाए जाएंगे। शनिवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन ने शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों में नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए आयोजित बैठक की जानकारी दी। खबर शिमला से विक्रमादित्य सिंह बोले, ब्रोनी घाट पर होगा आधुनिक पुल का निर्माण। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर, लाहौल स्पीति और रामपुर उपमंडल की करीब 20 पंचायतों को लाभान्वित करने वाले नेशनल हाईवे 5 ब्रोनी घाट में जल्द आधुनिक पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से विशेष पैकेज की मांग की जाएगी। ये बात रामपुर पहुंचे लोकमान्य विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कही है। उन्होंने NH प्राधिकरण को NH 5 से सटे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्याओं से निजात पाने के लिए 3 से 9 मीटर तक ऊंची सुरक्षा दीवार लगाने के भी निर्देश दिए हैं। PG करने के लिए चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के लिए मिलेंगे प्रोत्साहन अंक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद स्नातकोत्तर PG करने के लिए चिकित्सकों को राज्य सरकार से बड़ी राहत मिली है। अब PG कोर्स में प्रवेश के लिए चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी करने के प्रोत्साहन अंक दिए जाएंगे। ये जानकारी राज्य सरकार की ओर से अदालत को दी गई है। अदालत को बताया गया कि कैबिनेट से नई नीति को मंजूरी मिल गई है। कुछ औपचारिकताओं के बाद नई नीति अदालत में पेश की जाएगी। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मामले की सुनवाई 5 सितंबर को निर्धारित की है। हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मचाने के बाद मानसून कमजोर पड़ गया है। अब 1 सप्ताह तक प्रदेश में कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी जिलों में शनिवार को दिन भर धूप खिली रही। कुल्लू मंडी NH वाया पंडो छोटे वाहनों के लिए बहाल हो गया है। कुल्लू जिले के सैंज के वनौगी में 2.5 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया है। हालांकि खतरे को देखते हुए घर को पहले खाली करवा दिया गया था। उधर प्रदेश में अभी भी 488 सड़कें, 295 बिजली ट्रांसफार्मर और
154 पेयजल योजनाएं ठप है। कुल्लू में नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत की हद पार, 5 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज है। कुल्लू जिले के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात से सनसनी फैल गई है। जाति विशेष से संबंध रखने वाली लड़की के साथ 5 युवकों ने हैवानियत को अंजाम दे डाला। आरोपियों के खिलाफ शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376D, पोक्सो एक्ट की धारा 6 और SC/ST एक्ट की धारा 3 सबसेक्शन 2B के तहत मामला दर्ज किया है। खबर कुल्लू से सड़कें टूटी, खच्चरों पर गैस सिलेंडर पहुंचाने के देने पड़ रहे 500 रुपए, लोगों की दुश्वारियां बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सैंज घाटी में पीन पार्वती नदी में आई बाढ़ के बाद हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। सैंज न्यूली सड़क रोपा नामक जगह से आगे बंद होने से सैंसर देहरुदार पंचायत सड़क से नहीं जुड़ पाई है। न्यूली सैंसर सड़क बंद होने से लोगों को राशन के बाद अब गैस सिलेंडर घोड़े व खच्चरों पर 20 किलोमीटर दूर पहुंचाने पड़ रहे हैं। प्रति सिलेंडर ढुलाई के लिए 500 रुपए देने पड़ रहे हैं। इससे पहले भी लोगों ने राशन घोड़ों व खच्चरों में लाद कर अपने घर तक पहुंचाया था। HRTC की बस पर सोनीपत में हमला, चालक को डंडे व लात घूंसों से बुरी तरह पीटा। हिमाचल पथ परिवहन निगम सुंदरनगर की झंझेली दिल्ली बस पर शनिवार को सोनीपत के समीप बालगढ़ में कुछ तथाकथित गुंडा तत्वों ने हमला कर दिया। हमलावर दिल्ली नंबर की एक कार में सवार होकर आए और उन्होंने बस के आगे कार लगा दी और बस पर हमला कर दिया। पहले बस के शीशे तोड़े और बस चालक को लात घूंसों व डंडों से पिटाई कर लहूलुहान कर दिया। बस चालक ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। उधर अचानक हुए इस हमले से बस में बैठी सवारियों में अफरा तफरी मच गई और सवारियां पीछे से आ रही एक अन्य बस में दिल्ली के लिए रवाना हुई। उधर परिचालक गुलशन ने समीप के थाने में पुलिस को घटना की सूचना दी तथा सुंदरनगर बस अड्डा प्रबंधन को भी सूचित किया। घटना की सूचना पर भालगढ़ पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायल अवस्था में गाड़ी के नीचे छुपे बस चालक खेमराज को नजदीक के अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बस पर हमला करने वाले तथाकथित गुंडा तत्वों का पता लगाकर थाने तलब किया। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप यूट्यूब, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।